Welcome all of you. So today we will discuss about isotope effect. आज के लेक्चर में बस हम एक ओवरव्यू लेंगे क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोटोप इफेक्ट में। ये एक फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। सबसे पहले हम जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें मेंशन है काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मेथड ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एस्टिमेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो नॉन काइनेटिक मेथड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे स्टोइचियोमेट्री, जो हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, यील्ड करते हैं, कितना मिलीमोल रिएक्टेंट का लिया है हमने, कितना मिलीमोल हमारा प्रोडक्ट आया है, जिससे हम यील्ड निकालते हैं। अगर कहीं यील्ड लॉस है तो साइड रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम एनएमआर से देख लें कि ऑर्थो मेटा पारा बन रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ से भी मैकेनिज्म हम बना सकते हैं। इंटरमीडिएट को हम ट्रैप कर सकते हैं, सिलेबस में आइसोलेट कर दे, अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है हमारा तो हम आइसोलेट कर लेते हैं, या तो ट्रैप कर ले, जिससे बेंजाइन को हम ट्रैप कर सकते हैं। अगर हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। कोई भी टेक्निक देखेंगे आगे कौन कौन सा टेक्निक यूज होता है। स्टीरियोकेमिकल, आर हमने लिया, क्या एस में बन गया, क्या रिसिमाइज हो गया, ये सब हम जानते हैं। इससे भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पता लगा सकते हैं किधर से अटैक हो रहा है। आइसोटोपिक लेवलिंग, आइसोटोप को एज ए मार्कर यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म में हम यूज करते हैं, दिखाने के लिए कि बेंजाइन बना है। केनिजारो रिएक्शन में हम यूज कर सकते हैं। क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट, ये भी हमारे सिलेबस में है। ये इंटर और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को डिफरेंशिएट करने के काम में आता है। ये सब हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे जो जो सिलेबस में मेंशन है। बस यहाँ पर मैं एक दिखाने के लिए डाल दिया है कि क्या क्या नॉन काइनेटिक और काइनेटिक मेथड में आएगा। काइनेटिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे, सॉरी हम लोग करेंगे, वो है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, सॉरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, केज बाय केडी, प्राइमरी सेकेंडरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हम, रेट लो, रेट कांस्टेंट, ये सब फिजिकल का पार्ट है जो यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अदर क्या है कि हम रिएक्शन को क्वेंच कर लेते हैं, जैसे कि बीएससी में जो हम एक्सपेरिमेंट करते थे एस्टर हाइड्रोलिसिस का, क्या करते थे उसमें आइस डालते थे और रिएक्शन को क्वेंच करके फिर उसका टाइट्रेशन कर लेते थे। तो इस तरह से भी हम काइनेटिक मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम रेट निकालते हैं। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा हम ध्यान देंगे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, जो फर्स्ट टॉपिक है इसी पे। नेक्स्ट कुछ कुछ बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो इसका मतलब एक सिंपल सा समझने का अगर बोल दें तो एक देखिए, एक लेडर है, एक सीढ़ी है जो थोड़ा सा अनयूजुअल है। क्यों अनयूजुअल है, क्योंकि इसके जो स्टेप्स है, इसको क्या बोलते हैं, रंग्स, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, स्टेप्स। जिसको स्टेप्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, अगर यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो जैसे जैसे दूर जाते हैं वो धीरे धीरे स्पेस कम होता जाता है, और इतना कम हो जाता है धीरे धीरे कि वो एक क्वांटम जैसा दिखने लगता है, ठीक है। ये तो बेसिक था क्वांटम का। हम हमारे पास कितनी भी एनर्जी हो, कोई पतला है, कोई ज़्यादा पतला है, कोई बहुत मजबूत है, मगर वो यहाँ नहीं खड़ा हो सकता है ना, क्योंकि ये एनर्जी अलाउड ही नहीं है। उसी तरह से क्वांटाइज अगर बोल दे तो एक एक लाइन बोल दे, कुछ ही एनर्जीज है, कुछ ही अलाउड वैल्यूज है जो कि हमारे अलाउड है, ठीक है। ये कर्व हम यूज करते हैं हमेशा, मोर्स कर्व इसको बोलते हैं। इसमें भी हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जो एनर्जी लेवल्स है, सॉरी वाइब्रेशनल लेवल है, वो नज़दीक आते जा रही है, ठीक है। दूसरा है कि काइनेटिक आइसोटोप में हमेशा बोलेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप। इसको क्या समझने का तरीका है, कोई भी, या तो रोड के ट्रैफिक से आप समझ लें, या तो आवर ग्लास, आवर ग्लास का एग्जांपल लेके हम इसे समझ सकते हैं। जैसे रोड की ट्रैफिक ले, एक बोतल लेके, बोतल नहीं मतलब अगर किसी नहीं रिएक्शन उस जगह से कम हो गया, मान लीजिए कि एक हाईवे आ रहा था और इसमें एक नैरो ब्रिज बन गया, ठीक है। ब्रिज में अगर मान लीजिए यहाँ गवर्नमेंट ने 4 लेन का रोड बनाया है, ठीक है, और जो हमारा ब्रिज है वहाँ से बस 2 लेन ही पास हो सकती है, तो यहाँ कितना ट्रैफिक होगा, बस 2। यहाँ भले 4 का हमने बना रखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक आएगा कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा, ये कर रहा है जो बोतल नेक है वही करता है। इसको आप यहाँ से समझ लें, या और ग्लास का एग्जांपल ले ले, देखिए इतनी बड़ी ओपनिंग थी, आपने थोड़ा सा बड़ा ओपनिंग किया, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये जो था वही डिटरमाइन करेगा आपको रिएक्शन को। तो ये 2 बेसिक हो गए। तीसरा है
कि जो मोर्स पोटेंशियल हम जो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यूज करेंगे, इसको दो तरह से समझते हैं। एक तो याद है कि के एच बाई के डी निकालते हैं मैथमेटिकली, फिजिकल वाला। और दूसरा है कि हम मोर्स कर्व का यूज करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में। इससे ही हमें बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है आगे, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर बता देता हूँ। पहला हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे जा रहे हैं बॉन्ड वीक होती जा रही है। ठीक है, इस ढंग से ग्राफ को अलाइन किया हुआ है। ये हम देख रहे हैं कि जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था तो क्या हुआ, ये डीप ज़्यादा था, देख रहे हैं डीपनेस। और ये डीपनेस धीरे धीरे ऐसे ऐसे डीपनेस कम होती जा रही है। अब ये डीपनेस कितनी है, इतनी है, फिर कितनी है, इतनी है। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड का जो डिसिशन एनर्जी लार्ज होगा, इसका मतलब वो नीचे नीचे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात याद करने का है कि जैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो डीप आएगा, जो कर्व बनाएंगे हम थोड़ा सा डीप बनाएंगे। दूसरा कि जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ये स्ट्रॉन्ग है, हाँ, ये वीकेस्ट है इन तीनों में। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे देख रहे हैं ये थोड़ा सा ब्रॉड होता जा रहा है ना, ये ब्रॉड होता जा रहा है। अब देखिए जैसे कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, छोटा है जरा, ये बॉन्ड नहीं, तो ये बॉन्ड ऐसे ऐसे है ना। तो ये जो हमें रखना है, ये बॉन्ड, ये जो स्पेसिंग है, ये देखिए यहाँ पे नैरो रहेगा, है ना। और जैसे जैसे लंबा होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। तीसरी बात है कि यहाँ पर जो स्पेसिंग है इन दोनों के बीच में, वर्टिकल स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये हमेशा काम आएगा जब हम ट्रांजिशन स्टेट में निकालेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ। तीसरा है कि जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, हम क्या करते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट को, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी और ऐसे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ पर इस तरह से करके हम डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो हम जो भी मोर्स की पढ़े ना, सॉरी मोर्स की नहीं, वो फिजिकल का था, मोर्स पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे करके जो भी, तो इसका जो पैराबोलिक पाथ है वो हम क्या करते हैं यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक बोलते हैं कि आइसोटोपिक जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें एक चेंज नहीं आता। ये क्या कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है बोन ओपेनहाइमर का, जिन्होंने बोला था न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी होता है इसलिए, या एक ये अजम्पशन मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि क्या यूज होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी सरफेस चेंज नहीं होता है। क्या होगा, हम इसी सरफेस पे क्या करेंगे, हम अपने जो मोर्स की का सॉरी मोर्स कर्व का जो वेल है, पोटेंशियल वेल, वो बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ऐसे बनाया, ये ट्रांजिशन स्टेट होगा तो यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे, और यहाँ रिएक्टेंट का हम सॉरी प्रोडक्ट का हम ऐसा बनाएंगे। और इसमें हम आगे देखेंगे कि सी डी सी एच, ठीक है, यहाँ पे सी डी सी एच ऐसा। और फिर ये हम एनर्जी देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, और फिर हम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को स्टडी करते हैं। तो एक तरीका है। तो सबसे पहली बात यहाँ याद करने का तरीका है कि ये इस पोटेंशियल सरफेस पे कोई चेंज नहीं होगा, और जो वेल बनाएंगे हम इसी के ऊपर ऐसे करके, या तो हम 3D में बना दें, जो कि ऐसा बनाया हुआ है इन्होंने 3D में, या तो हम इस तरह से। तो मोस्टली हम इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे, और फिर हम अपना वाइब्रेशन लेवल अलग अलग दिखा देते हैं। जब भी हम प्राइमरी और काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की बात करेंगे, काइनेटिक आइसोटोप, तो हम वाइब्रेशंस की बात करेंगे, मतलब आईआर वाली। ठीक है, तो एक बार क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। स्ट्रेचिंग में देखिए, ये एक गिफ फाइल है तो आपको समझ में आ जाएगा, जे फाइल है सॉरी। तो यहाँ देखिए सिमेट्रिक स्ट्रेच में दोनों बॉन्ड अंदर या दोनों बॉन्ड बाहर आ रहे हैं। ये देखिए एग्जांपल अच्छा था, एक अंदर एक आउटसाइड। ठीक है, ये देखिए, ये कभी बाहर कभी अंदर ऐसा हो रहा है। सीजरिंग में क्या होता है, दोनों ऐसा, सीजर कैंची जैसी, है ना, ये देखिए ऐसा ही हो रहा है। रॉकिंग में क्या हो रहा है, या तो ऐसे जा रहा है ये, या तो ये बॉन्ड देखिए ऐसे आ रहा है, ये रॉकिंग हुआ। वेगिंग में क्या हुआ, दोनों या तो प्लेन के बाहर या तो प्लेन के पीछे जा रहे हैं, तो इसको हम प्लस प्लस से डिनोट करते हैं। प्लस प्लस मतलब एक तरफ है। इसमें देखिए ये प्लस है, अगर ये आगे जा रहा है तो ये पीछे जा रहा है, तो इसको माइनस बोलते हैं। तो इन इन सब वाइब्रेशन में स्ट्रेचिंग को बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा बेंडिंग को डिस्कस करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट एक बार समझने के लिए आईआर में भी ये काम आएगा। दूसरा है कि आइसोटोप इफेक्ट दिया हुआ है, बहुत काइनेटिक और नॉन काइनेटिक। तो हम क्या क्या यूज करते हैं, पहला कि ये जो मार्कर इसको यूज करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि बेंजाइन मैग्नीज्म में
ये क्लोरीन निकला, बेंजाइन बना या नहीं बना, क्यों? अगर ये दोनों 50% 50-50% हमारे पास आया तो इसका मतलब कि बेंजाइन रिएक्शन से मिलकर जा रहा है। इसको आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा सिलेबस में ही है। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, इसके अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करना है। अगर आइसोटोप सब्स्टिट्यूट करने वाला इक्विलिब्रियम में अगर कोई चेंज आए तो उसको इक्विलिब्रियम आइसोटोप इफेक्ट होता है। ठीक है, हम क्या करना है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का थ्योरी हम अभी समझ लेंगे, और ये जो लेबलिंग है एक दो रिएक्शंस का देख लेंगे, बाकी अलग अलग नेम रिएक्शन में बार बार यूज होगा, जैसे कैनिजारो रिएक्शन में यूज होगा, तो वहां पर समझने की कोशिश करेंगे, वरना अभी जो हमारा लेक्चर है काफी लंबा हो जाएगा। तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को अलग अलग ढंग से क्या क्या हम समझ सकते हैं। पहले बात की, इसको आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि 1 डिग्री है, इसमें भी 1 डिग्री या 2 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री में सबसे पहली बात है कि जैसे हाइड्रोजन से हम ड्यूटेरियम में आते हैं तो कितना मास चेंज हुआ, 100% का चेंज आया। मगर अगर आप 12C से 13C के आते हैं तो कितना चेंज होता है, 8 के आसपास, 8.4% के आसपास। तो इसीलिए जिसके रिड्यूस मास में जो चेंज आता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जो चेंज है और यहाँ जो चेंज है बहुत कम है, तो इतना अगर कम चेंज आएगा तो हम इसको मतलब इंस्ट्रूमेंट से नापना जो भी तरीका है उसको हम लोग नाप नहीं पाएंगे, अच्छे से मेजर नहीं कर सकते। इसलिए मोस्टली हम क्या करते हैं, जब काइनेटिक वाली बात आती है तो लेबलिंग की बात आती है तो बहुत सारे यूज होते हैं, मगर जब काइनेटिक की बात आती है तो हम लोग मोस्टली हाइड्रोजन ड्यूटेरियम पे ही ध्यान देते हैं। एक यहाँ पर रफली दिया हुआ है कि कितना वैल्यू जाता है 1 डिग्री का, ध्यान रखेंगे हम लोग। 6 to 8, 15 to 16 टी क्यू में यूज करते हैं, ये हम बाद में देख सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसका मतलब देखिए, अगर आपका कोई रिएक्शन है और वहाँ पर काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट 1.04 दिया हुआ है कार्बन के लिए, तो हम ऐसा नहीं समझेंगे कि 6 और 7 के बीच आना चाहिए तब प्राइमरी होता है, ऐसा नहीं है। इसमें कम आता है क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है कम है। इस तरह एक चार्ट है जिससे हम एक बार देख सकते हैं। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्यों होता है, किसी रिएक्शन में अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, ठीक है, sp2 टू sp3, sp2 sp2 ऐसा, या हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि हम बहुत स्टडी करते हैं कार्बोकेटाइन की उसमें, उस स्टडी में। इसमें भी दो तरीका है, एक सॉरी दो पार्ट है, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा मतलब देखिए डायरेक्टली, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है, ठीक है यहाँ पे, और बीटा मतलब एक दूर, जो कि हम पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ यहाँ पे। केज बाय के डी ग्रेटर देन 1 ये हम देखते हैं। हाँ, इन्वर्स भी होता है, इसका मतलब कभी कभी CD वाला बॉन्ड ज़्यादा अच्छा तेज रिएक्ट करने लगता है, इस तरह को इन्वर्स बोलते हैं। एक कब होता है ये हम आगे देखेंगे। मैक्सिमम क्या हो सकता है, केज बाय के डी का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6 8 इतना ही पढ़ते हैं ना, और नेगेटिव में 0.3, मतलब नेगेटिव में लेस देन 1 में 0.89 शायद ऐसा ही। यहाँ पर ये 13,000 है ना, हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, 0 पॉइंट एनर्जी वाला, जो मोस्ट पोटेंशियल से पढ़ेंगे ना वो 0 पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट गलत है नहीं। हमें एक चीज हमने डिस्कस ही नहीं की, उसको हम टनलिंग बोलते हैं। टनलिंग क्या करता है, वही क्वांटम वाला टनलिंग जो कि केमिस्ट्री के सिलेबस में शायद नहीं, फिजिक्स में, मतलब केमिस्ट्री वाले में पढ़ते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, टनलिंग में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ और लाइटर पार्टिकल है हाइड्रोजन, है ना, वो क्रॉस ओवर कर जाते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मगर हाँ इतना बस इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ कि इतना हमें पता हो कि के एच बाई के डी कभी अगर बहुत ज़्यादा दे दे, 8 टाइम 15 टाइम्स ऑफ 7, है ना, तो ये समझना चाहिए कि कुछ टनलिंग का बात हो रही है। स्टेरिक CD और CH बॉन्ड में थोड़ा सा अंतर है, क्या इसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है या कुछ आ रहा है उसको कोई इफेक्ट आएगा, इस स्टडी को हम काइनेटिक स्टेरिक इफेक्ट बोलेंगे। सॉल्वेंट, हम जानते हैं कोई अगर D2O में अगर आपने कोई रिएक्शन ला दिया, सॉल्वेंट D2O यूज करते हैं ना, कहाँ यूज करते हैं, जब हम NMR करते हैं, CdCl3 D2O अनडिटेक्टेड DMSO। तो ऐसे अगर मान लीजिए उस तरह के सॉल्वेंट में कोई रिएक्शन करे तो क्या अंतर आता है, इन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को डिस्कस करते हैं।